हर किसी शख्स के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे अपना घर बेचना पड़ता है। हो सकता है कि वो घर बेचकर नया घर ले, या हो सकता है कोई नए शहर में शिफ्ट हो रहा है तो उस वजह से ये घर बेचकर वहां शिफ्ट होता है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। बट कारण जो भी हो, घर बेचने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब घर बेचा जाता है तो उस पर उन्हें होता है कुछ तो भी प्रॉफिट, यानी कि प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होता है वो बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में इनकम टैक्स जो है पिक्चर में आ जाता है। मतलब आपको जो भी वैल्यू में एप्रिसिएशन मिला है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको ये प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है उससे हमने कैसे बचा जाए। वो कौन से सेक्शंस है इनकम टैक्स के जो पिक्चर में आते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि आप जो है प्रॉफिट जो अर्न करते हो प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर, उससे कैसे टैक्स बचा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए नमक वाला। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट अपडेट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपकी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स लगता है ना, तो उसको बचाने के लिए 3 इनकम टैक्स में ऐसे सेक्शंस है जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है वो? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखिए, आपको बता दूं कि अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसे आप बेचते हो तो उस पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। देखिए, गेन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं? जब कभी भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसे 3 साल के अंदर ही बेच दी तो वो गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया जाएगा। बट अगर आपने वो प्रॉपर्टी को 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया और फिर बेचा तो उस पर आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको जो सेक्शन बेनिफिट देगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही देगा। और कौन से है वो सेक्शन, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको बेनिफिट किसे मिलने वाला है, मतलब कौन से वो एसएससीज है जिसे ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो या अगर आप एचयूएफ हो तो आप इस 2 ही कैटेगरी के अंदर इस जो प्रोविजन का बेनिफिट है वो ले सकते हो। नेक्स्ट, आप टैक्स कैसे बचा सकते हो? देखिए, इसमें सेक्शन है एक सेक्शन 54, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54GB। ये 3 सेक्शन के अंदर ही जो है आपको टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंदर जो है आपको 2 तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो। सबसे पहला होगा कि आपने अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आप उसके अगेंस्ट में, अगर आपने पिछले कोई 1 साल में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो वो, या प्रॉपर्टी बेचने के दिन से 2 साल के अंदर में अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप यूज करके टैक्स बचा सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप बोलते हो कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है तो आप उस जो गेन हुआ है आपको प्रॉपर्टी बेचकर उसके 3 साल से बाद तक, यानी कि जिस दिन को आपने प्रॉपर्टी बेचा है वहां से 3 साल के अंदर जो है आप अगर कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो आपका घर का, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, तो उसके अगेंस्ट भी जो है आप जो है बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है 15 लाख रुपीस का, और आपने पिछले 1 साल में जो है आपके प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले 25 लाख रुपए का घर ले लिया था, तो आप ये 25 लाख रुपए एज ए यूटिलाइज कर सकते हो उस प्रॉफिट में से, जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ बचे हुए 25 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर यही सिचुएशन में आप नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर भी घर खरीद लेते हो तब भी आप जो है ये सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस नए इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 3 साल तक जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। मतलब जो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या जो आपने नया कंस्ट्रक्शन किया है उस घर को आपको मिनिमम 3 इयर्स के लिए जो है होल्ड करना पड़ेगा, तभी जो है आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट चीज, हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी बेची और आपके रिटर्न की ड्यू डेट आ गई है नजदीक, तो उस टाइम तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी या कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो आपको बताऊं, गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाइड बैंक्स होते हैं, वहां पर आपको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना होगा, कैपिटल गेन अकाउंट। उसमें आपको वो पैसा बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो पैसा जमा करना होगा। जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना प्रॉपर्टी बेचकर, उस पैसे को उस अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा। कब तक? 2 साल तक अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो और 3 साल तक अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। बट ध्यान रहे, अगर आपने इस पीरियड तक उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया तो
उस पीरियड के बाद में जो भी अमाउंट बच जाएगा, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा उस स्पेशल अकाउंट में, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि आपको सेक्शन 54 के अंदर जो है नई प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन मिलता है, न्यू कंस्ट्रक्शन करने का ऑप्शन मिलता है, और आपको वो जो है कुछ पीरियड के अंदर यानी कि 2 साल या 3 साल के अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी। प्लस वो पैसा को भी जो है आपको जब तक एक स्पेशल अकाउंट के अंदर रखना होगा। अगर आपने नहीं रखा तो आपको फौरन जो है उसी ईयर में जो है टैक्स लग जाएगा। अब इसमें आपको एक स्पेशल और प्रोविजन मिलता है। आपको बता दूं कि आप अगर चाहो तो लाइफ में 1 टाइम 2 घर खरीद सकते हो या 2 घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस प्रॉफिट से। बट ध्यान रहे कि इस सिचुएशन में जो है आपका प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उससे अगर आपको 2 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो आप कोई भी 2 घर के अंदर या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टैक्स बचाने के लिए। पर ध्यान रहे ये सिर्फ लाइफ में 1 टाइम मिलने वाला है ऑप्शन। उसके बाद अगर आप फ्यूचर में वापस से कभी कोई घर बेचते हो, कोई नया प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1 प्रॉपर्टी परचेस करने का ही ऑप्शन मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो है एक कैप है। मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो सिर्फ 10 करोड़ रुपीस तक ही आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपको जो है 11 करोड़ रुपीस का उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो आप जब किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करोगे या कुछ नया कंस्ट्रक्शन करके पैसा सेव करोगे तो उस सिचुएशन में सिर्फ 10 करोड़ रुपीस तक के प्रॉफिट को ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके ऊपर के प्रॉफिट जो भी होगा आपको उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो आप सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही वहां इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हो। ऊपर के 1 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये था सेक्शन 54। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54EC। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो है कोई नई घर नहीं खरीदना है, हमें कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां हमें जो है फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट या फिक्स्ड अमाउंट की इनकम भी मिले। तो उसके लिए एक और सेक्शन है सेक्शन 54EC, जहां पर आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करके भी पैसे बचा सकते हो। इसके अंदर कंडीशंस क्या है, देखिए टाइम लिमिट आपको जो है जब आपने प्रॉपर्टी बेची है जब से 6 मंथ के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। नेक्स्ट आपको ये पैसा जो है इस बॉन्ड के अंदर 5 साल के लिए तो कम से कम रखना ही होगा। 5 साल से पहले अगर आपने वहां से पैसा निकाल लिया तो आपको उस साल में जो है इसके ऊपर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपीस की। आप 50 लाख रुपीस से ज्यादा का यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपको बेनिफिट सिर्फ 50 लाख रुपीस तक के अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा। और लास्ट चीज, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना फिक्स्ड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी। तो ये था सेकंड ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्ट करके पैसा बचा सकते हो। लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 54GB। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, घर भी नहीं बनाना है और हमें ऐसी जगह भी इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे हमें सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट का ही इंटरेस्ट की इनकम मिले। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको जो नेट कंसिडरेशन मिलेगा आप उसे जो है एलिजिबल स्टार्टअप या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसमें आपको उस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, आप उस कंपनी के अंदर इस पैसे से सिर्फ नया प्लांट एंड मशीनरी ही खरीद सकते हो। मतलब आप अगर कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हो तो उस पैसे से कोई दूसरी चीज नहीं ले पाएगी वो कंपनी, उसको सिर्फ जो है प्लांट एंड मशीनरी ही लेनी होगी। और लास्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर आपके पास होने चाहिए। तो सिंपल सी बात, स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप पैसे लगाकर भी टैक्स बचा सकते हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उससे, बट उसके लिए आपको उसके इक्विटी शेयर खरीदने होंगे। नया पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही लगा सकते हो। और लास्ट आपके पास जो है मिनिमम 50% का वोटिंग शेयर होना ही चाहिए, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेक्शन 54, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54GB। इसके तहत जो है आप प्रॉफिट जो भी कमाओगे आप उससे आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जहां हमने देखा कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉफिट होता है तो उससे कैसे टैक्स बचाना है, उसकी कुछ डिटेल बातें।
होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।